पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो कबूल किया है वो पाकिस्तान की हालत बयान करने के लिए काफी है। अरब न्यूज को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह सामान्य बात है कि मित्र देश एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करते हैं। चीन के भी भारत के साथ विवाद है, इसलिए वह हमारी मदद कर रहा है। मतलब साफ है कि भारत के खिलाफ चीन सैटेलाइट्स और अन्य तरीकों से जो खुफिया जानकारी जुटाता है उसे पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कभी भी चाइना से हमारे रिश्ते बेहतर या वंडरफुल हो सकते हैं या बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कुछ 19-20 का इंप्रूवमेंट कभी देखने को मिल जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी लगेगा रिश्ता 4 कदम आगे बढ़ा, कभी लगेगा रिश्ता 2 कदम पीछे आ गया। पाकिस्तान को झटका दे दिया, ऐसा जबरदस्त झटका पाकिस्तान को दिया है ईरान के कहने से कि बस पाकिस्तान जो है वो उफ उफ कर रहा है। कैसे रिकवर करेगा समझ में नहीं आ रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने शुरू किया है ऑपरेशन डिप्लोमेसी। आपको मालूम है सीक्रेट एक एससीओ डील करने के लिए मोदी जी ने एक ऐसा मोहरा यूज किया, हक्का बक्का कर दिया है। लोग बोल रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। और चाइना पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से, और पाकिस्तान की क्षमता कि वो हमेशा बिकने और बिकने को तैयार रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पाकिस्तान पर सबकी नजर बुरी रहती है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो चाइना हो, क्योंकि ये कहीं भी बिक जाता है और कहीं भी बिछ जाता है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? केवल चाइना को पाकिस्तान से अलग होने के लिए और उसको वेपन सप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। उसने सीधे सीधे बीएलए बीएलएफ जो बलोच के जो 2 प्रमुख आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनको असलहे सप्लाई करने शुरू कर दिया। जो चाइनीज सोशल मीडिया पर सिटीजन्स हैं चाइना के, वो अब पूछ रहे हैं कि यार क्यों दे रहे हो आप पाकिस्तान को, कारण क्या है, इससे होगा क्या? ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक सीधी स्वीकारोक्ति है भारत के खिलाफ चीन पाक जासूसी गठजोड़ की। आसिफ ने आगे कहा कि जानकारी हमारे या चीन के लिए खतरा पैदा कर सकती है, उसे साझा करना बहुत सामान्य बात है। यहाँ वो खतरा कौन है ये बताने की जरूरत नहीं, भारत। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कभी भी चाइना से हमारे रिश्ते बेहतर या वंडरफुल हो सकते हैं या बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कुछ 19-20 का इंप्रूवमेंट कभी देखने को मिल जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी लगेगा रिश्ता 4 कदम आगे बढ़ा, कभी लगेगा रिश्ता 2 कदम पीछे आ गया। क्यों? पाकिस्तान की वजह से। और चाइना पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से, और पाकिस्तान की क्षमता कि वो हमेशा बिकने और बिकने को तैयार रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पाकिस्तान पर सबकी नजर बुरी रहती है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो चाइना हो, क्योंकि ये कहीं भी बिक जाता है और कहीं भी बिछ जाता है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब आने वाले वक्त में साथियों, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये जो इतना ही हमारे लिए बहुत है कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला तो सब लोग ये सोच के चल रहे थे कि चाइना इंडिया बॉर्डर पे कोई हरकत करेगा इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये चीज देखने को नहीं मिली। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक ट्वीट में चाइना बोला, वो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर नहीं बोला। हम कूट के 2 कौड़ी के पाकिस्तान को आ गए। 2 कौड़ी इस मारे बोल रहा हूं क्योंकि चाइना और अमेरिका इसकी पीठ पर हाथ रख देता है, वैसे है ये फूटी कौड़ी का। इतना ही डिप्लोमेटिक विक्ट्री हम लोगों के लिए साथियों बहुत है। और सबसे बड़ी बात, जब तक हमारे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, हम कभी भी, हमारे उनके या उनके हमारे, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, हम कभी भी चाइना के साथ एब्सोल्युटली 100% कॉर्डियल रिलेशंस नहीं बना पाएंगे। तो अगर हम अपनी डिप्लोमेसी से चाइना, देखिए मिलिट्री अलायंस जो चाइना और पाकिस्तान का है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमें 1% भी वहां पर फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर मैं बता दूं, जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस जियो पॉलिटिकल अलायंस से कहीं भारी होता है। कभी कभी जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस जियो इकोनॉमिकल अलायंस से भी बहुत भारी होता है। इंडिया को लेके चाइना का जियो इकोनॉमिक अलायंस तो हो सकता है, जियो पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया ना बिकने को तैयार होता है ना बिछने को तैयार होता है, ये दुनिया देख चुकी है। तो अब जो भी मैं डिप्लोमेसी को लेके इंडिया चाइना को, अगर मैं 70 आउट ऑफ 100 इंडिया को दूं कि हमने इतना ही इंश्योर कर लिया पूरी दुनिया में, पर यहां बात चाइना की हो रही है कि अगर हम पाकिस्तान की कुटाई करते हैं तो कोई बीच में नहीं बोलेगा।
ये तो बात तय हो गई है, दुनिया ने इस बात को मान लिया है। इंडिया जब चाहे पाकिस्तान की कुटाई कर सकता है और इंडिया अभी भी ये बोल रहा है कि तुम्हें फिर मारेंगे, जब चाहेगा तब मारेंगे। 70% से 100%, 95% रिश्ता तब पहुंचेगा जब इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होंगे। और मुझे नहीं लगता इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत से ऐसे स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं, बहुत से ऐसे इमोशनल रीजंस हैं, बहुत से ऐसे ऑपोजिशन के रीजंस हैं और बहुत से ऐसे रीजंस हैं कि हम बॉर्डर को लेके कहीं भी चाइना से 19 होके 18.5 होके कहीं उनको 19 करके सेटलमेंट कर लें। कोई भी ऐसा सेटलमेंट बॉर्डर को लेके मुझे नहीं लगता है जो पूरे देश को एक्सेप्टेबल होगा। इसीलिए कोई गवर्नमेंट इसकी तरफ सोचती भी नहीं है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और जब तक चाइना का पाकिस्तान के साथ जियो स्ट्रैटेजिकल अलायंस है, हमारे जहां रिश्ते वर्क कर रहे हैं लगभग हम इसी के आसपास वर्क करते रहेंगे। इससे अच्छे रिश्ते होते मुझे नजर नहीं आ रहे, वो तभी नजर आएंगे जब हमारा 1-to-1 बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होंगे। और जैसा मैंने पहले बोला, बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे वो सॉर्ट आउट होते साथियों फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। बात यह है कि चाइना ने पाकिस्तान को पाल रखा है, लिटरली पाल रखा है। इतने अरब, ये लो। मोहम्मद का हेड मौलाना मसूद अजहर, वो भारत के खिलाफ प्लान्स बनाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, निर्दोष भारतवासी मारे जाते हैं। लेकिन जब भारत ये कहता है कि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस लगे, तो वहां पे चाइना बैठा है परमानेंट मेंबर, चाइना मना कर देता है, ब्लॉक कर देता है। चाइना हर किस्म से भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है। चाइना इज एक्चुअली सपोर्टिंग टेररिस्ट्स। चाइना क्या करने वाला है और पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है और वो कितने, ये चाइना का इंटरनल मैटर है। अब भारत को क्या करना चाहिए, जरा इसके ऊपर भी बात हम कर लें। देखिए, साफ सीधी बात है, चाइना पाकिस्तान को भारत के इलाकों की सैटेलाइट इमेजेस देता है, ठीक है। चाइना, मोर देन 81% ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री इक्विपमेंट इज चाइनीज। वो मिलिट्री इक्विपमेंट किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, जरा ये भी तो सोचिए। क्या चाइना नहीं जानता है कि किसके खिलाफ इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है? चाइना इज आर्मिंग पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, ये बात हम क्लियर कर लें एब्सोल्युटली। अगर भारत के पास 5th जनरेशन जेट्स होते और चाइना कहता कि नहीं, पाकिस्तान चाहता है कि वो भी 5th जनरेशन क्योंकि आपके पास है, चाइना का देना फिर भी ठीक नहीं है, लेकिन एक लॉजिक समझ में आता। चाइना ये क्यों कर रहा है? चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत अपने वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे लगा रहे पाकिस्तान के साथ, भारत बिजी रहे वहां पे, और चाइना थोड़े से पैसे देकर पाकिस्तान को प्रॉप अप करता रहे, क्योंकि बिकाऊ फौज है पाकिस्तान की। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त आ गया है कि भारत खुल के सामने आए और ताइवान को आर्म करे। आपके पास और कोई रास्ता है नहीं, मतलब आप कितनी डिप्लोमेसी कर लेंगे उसमें, जब उसकी 81% और मोर देन 81% उसके टोटल जो आर्मामेंट्स हैं, टोटल जो प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तान में, वो चाइनीज हैं। और चाइना लगातार दर लगातार इसको फंड कर रहा है, सारे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को दे रहा है। कब तक वेट करना है आपने? तो जो चाइना के जो दुश्मन हैं, आप उनको आर्म करिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर ताइवान को ब्रह्मोस चाहिए, ताइवान को अग्नि चाहिए, ताइवान को कुछ भी चाहिए, वॉट एवर, इंडिया शुड सप्लाई, इंडिया शुड जस्ट टेल ताइवान, डोंट वरी अबाउट द मनी। पैसा तुम कल परसों 10 साल के बाद देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, हम तुम्हें दे रहे हैं 20-25 ब्रह्मोस, ले लो। ये हम तुम्हें ड्रोन्स दे रहे हैं, ये हम तुम्हें पिनाकास दे रहे हैं। वी आर गिविंग यू एवरीथिंग, गिव एवरीथिंग टू ताइवान। फिगर आउट विच कंट्रीज हैव अ रेजिंग डिस्प्यूट विथ चाइना। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूं, कई बार, दसियों बार कह चुका हूं ये बात। यू मस्ट आर्म द कंट्रीज दैट डोंट गेट अलोंग वेल विथ चाइना, जिनके चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। आपको ऐसे देशों को हथियार देने पड़ेंगे, चाहे आप मुफ्त में बांटें, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना पड़ेगा आपको। आप इनको करिए, क्योंकि देखिए, चाइना ने एक चीज फॉर ग्रांटेड ले ली है कि भारत चीन के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, हम चाहे भारत के खिलाफ कुछ करते रहें दिन भर। भारत में अटैक्स होते हैं। जैश ए मोहम्मद का हेड मौलाना मसूद अजहर, वो भारत के खिलाफ प्लान्स बनाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, निर्दोष भारतवासी मारे जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री
ख्वाजा आसिफ ने यह मान लिया कि चीन ने भारत की सैटेलाइट इमेज और लोकेशन हमें दी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और ये भी माना कि चीन भारत से डरता है, इसीलिए पाकिस्तान की मदद करता है। इससे पता चलता है कि चीन भले ही कितना भी दादा बने, लेकिन भारत का खौफ चीन में है। और ये इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आए दिन हमारे चैनल पर इस तरह की आपको लिए वीडियो आती रहेगी।